जरा सोचो, एक ऐसी नौकरी जहाँ ना सैलरी है ना छुट्टी, और सबसे बुरी बात मरने के बाद भी अगले दिन फिर से ड्यूटी पर आना पड़ता है। यही इस दुनिया के हीरोज की किस्मत है। ये लोग लड़ाई में चाहे कितनी बार भी मरे, हर बार जिंदा कर दिए जाते हैं और फिर से लड़ने के लिए मजबूर होते हैं। डाडा भी एक ऐसा हीरो है। वो अभी जंगल में जान बचाकर भाग रहा है और उसके पीछे कुछ नाइट्स पड़े हैं। क्यों? क्योंकि डाडा ने उनसे एक कॉफिन चुरा ली है। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। उस इलाके में मॉन्स्टर भी हैं और सच कहे तो ये मॉन्स्टर नाइट्स से कहीं ज्यादा खतरनाक है। नाइट्स एक एक करके मॉन्स्टर का खाना बन रहे हैं और डाडा मौका देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग छोटी होती है, इसलिए ज्यादा दूर जा नहीं पाता। अभी एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। डाडा घबरा जाता है और चीखकर मदद मांगता है क्योंकि वो उनका खाना नहीं बनना चाहता। तभी आखिरी पल में आसमान से एक साथ ही जाइलो गिरता है और मॉन्स्टर के सर पर वार करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। डाडा जिंदा बचने के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन भागते समय उसके शरीर में गहरी चोट लग चुकी होती है। दर्द इतना ज्यादा है कि वो टूट सा जाता है। वो जाइलो से कहता है, मुझे मार दो, वैसे भी चर्च मुझे बेस पर फिर से जिंदा कर देगी। लेकिन जाइलो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, ऐसा सोचना बंद कर। वो समझाता है कि चर्च को फर्क नहीं पड़ता कि हीरोज मरते हैं या नहीं, वो उनकी आत्मा को हेल से खींचकर नए शरीर में डाल देते हैं। लेकिन हर बार मरने और जिंदा होने के साथ आत्मा की यादें धीरे धीरे मिटती जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। डाडा समझ जाता है कि जाइलो सही कह रहा है, इसीलिए वो इलाज के लिए तैयार हो जाता है, चाहे दर्द कितना भी हो। कुछ देर बाद डाडा की चोटों पर पट्टी हो जाती है। तभी जाइलो की नजर पास पड़ी कॉफिन पर जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि डाडा ने सच में बहुत बेवकूफी की है। वो इसी कॉफिन की वजह से भाग रहा था। जाइलो को समझ नहीं आता कि डाडा ने इतनी बेकार चीज चुराने का सोचा भी कैसे। डाडा माफी मांगता है और कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि क्यों किया, बस नाइट्स को कॉफिन ले जाते देखा और सोचा ये तो चुरा सकता हूँ, और पता भी नहीं चला कि मैं जंगल में कॉफिन लेकर दौड़ रहा हूँ। जाइलो खुद को मुश्किल से रोक रहा होता है कि डाडा का गला ना काट दे, लेकिन डाडा उसे गुजारिश करता है, छोड़ दे, वर्स्ट केस में हम कॉफिन वापस कर देंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, वैसे भी इससे ज्यादा बुरा और हो ही क्या सकता है। लेकिन जैसे ही दोनों कॉफिन के पास जाकर उसे खोलकर देखते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि मामला अब पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुका है। कॉफिन चुराना ही कम बुरा नहीं था, उसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी और वो लड़की कोई आम लड़की नहीं लग रही थी, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखती है, जिसका मतलब साफ है अब HQ में सच में आग बबूला होने वाला है। डाडा सोचता है शायद वो किसी रॉयल फैमिली से होगी, लेकिन जाइलो एक नजर में समझ जाता है कि ये लड़की इंसान ही नहीं है। वो कहता है ये एक गॉडेस है। डाडा को पहले यकीन नहीं होता। उसे याद आता है कि गॉडेस तो डेमन लॉर्ड को मारने के लिए बनाए गए हथियार होते हैं, लेकिन जाइलो पूरी तरह श्योर है। उसके हिसाब से ये लड़की सच में एक गॉडेस है। तभी पास ही एक हॉर्न की आवाज गूंजती है। दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। जाइलो डाडा से कहता है, गॉडेस को यहीं छोड़ दो। हॉर्न की आवाज पास की एक वैली से आ रही थी, जहाँ नाइट्स का एक ग्रुप बुरी तरह मारा जा रहा था। मॉन्स्टर ने उन पर जबरदस्त एम्ब्यूश कर दिया था और दूर से देखते हुए जाइलो बस मन ही मन सोचता है, भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा है मैं वहाँ नहीं हूँ। असल में नाइट्स की भी गलती थी, वे आगे बढ़ते वक्त केयरलेस थे, इसीलिए आसानी से ट्रैप में फंस गए। लेकिन फिर भी भले ही उन्होंने ये गलती की हो, जाइलो उन्हें मरते हुए बस चुपचाप नहीं देख सकता। उसे नाइट्स से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन नीचे अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और इस बार उसका ऑफिशियल मिशन है कि इलाके में कम से कम आधे रॉयल नाइट्स जिंदा रहे। अगर वो इनको बचा लेता है तो उसका कोटा पूरा हो जाएगा। जाइलो जैसे ही कूदने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज उसी लड़की की होती है जो कॉफिन में थी। वो जिंदा है और पूरी तरह ठीक भी, लेकिन उसे देखते ही जाइलो को चिढ़ होने लगती है। उस लड़की ने सुन लिया था कि जाइलो नाइट्स को बचाने की बात कर रहा है। उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। वो कहती है, मैं तुम्हारी जीत पक्की कर सकती हूँ अपनी पावर से, लेकिन बदले में वो एक प्राइस मांगती है। वो चाहती है कि लड़ाई खत्म होने के बाद जाइलो उसे गुड गर्ल कहे और उसके सर पर हाथ फेरे। असल में गॉडेस को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि उन्हें बहुत ज्यादा अफेक्शन और प्रेस चाहिए, शायद उन्हें कंट्रोल करने का यही तरीका है। लेकिन लड़की टोरिटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, मेरा काम है अपने चुने हुए मास्टर की मदद करना किसी भी तरह, यहाँ तक कि अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो तैयार है, सिर्फ जाइलो की मदद के लिए। लेकिन यही बात उसकी खुद की कोई कीमत न समझना जाइलो को गॉडेस से नफरत करने की सबसे बड़ी वजह है। जाइलो बिना एक पल सोचे सीधे क्लिफ से नीचे कूद जाता है। वो साफ कह देता है कि वो ये लड़ाई खुद संभालेगा, क्योंकि उसे किसी गॉडेस की पावर पर डिपेंड नहीं करना है। हाँ, एक चीज उसे फिर भी चाहिए, डाडा का ऑब्जर्वेशन स्किल। वो डाडा से कहता है, नाइट्स किधर है, बस उधर इशारा कर देना। डाडा सच में इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसका भी कोटा है जो उसे पूरा करना है, इसलिए ना चाहकर भी उसे मदद करनी ही पड़ती है। जैसे ही जाइलो क्लिप से फिसलता हुआ नीचे नाइट्स की तरफ बढ़ता है, उसे अचानक महसूस होता है कि टेरा ठीक उसके पीछे है। जाइलो गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? टेरा शांति से कहती है,
है अपने नाइट्स की रक्षा करने। जाइलो झड़क देता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तभी उसकी नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है। अगले ही पल वो अपने डैगर में लाइट और हीट मैजिक भरता है और उसे फेंक देता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। टेरा किसी तरह उसके साथ पेस बनाए रखने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। शुरू में नाइट्स जाइलो का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि वो एक कॉन्डेम हीरो है, उनका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है। उन्हें लगता है जाइलो जैसे इंसान से बचाया जाना उनके लिए एक डिस्ग्रेस है। एक नाइट तो उस पर तलवार तान देता है, जो कि काफी बेवकूफी भरा काम है, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ जाइलो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी जाइलो को एक और खबर मिलती है। मेन होली नाइट यूनिट ने नदी के पास आखिरी बार डटकर लड़ने का फैसला किया है, ताकि आगे बढ़ते डीमंस को रोका जा सके। सुनने में ये प्लान ठीक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर नाइट्स डेमन के सामने बिल्कुल बेकार हैं। पूरी मॉन्स्टर आर्मी को रोकना उनके बस की बात नहीं। ये लगभग एक डेथ सेंटेंस है। नॉर्मली जाइलो को इन घमंडी नाइट्स की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अगर बहुत सारे नाइट्स एक साथ मर गए तो करंट हीरो स्क्वाड फेलियर घोषित हो जाएगी और फिर अगली रेजरेक्शन के बाद जाइलो को भयानक टॉर्चर झेलना पड़ेगा। वो ये होने नहीं दे सकता, इसलिए वो तय करता है कि मेन यूनिट को बचाने जाएगा, इससे पहले कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए। उधर फ्रंट लाइन पर कमांडर किविया की स्क्वाड सीधे डीमन आर्मी से टकरा चुकी होती है। वो अपनी लाइटनिंग स्पेयर तैयार करते हैं और शुरू के कुछ मॉन्स्टर्स वेव्स को गिराने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा है। जल्दी ही देर से वे नाइट्स पर भारी पड़ने ही वाले हैं और तभी जाइलो वहाँ पहुँच जाता है। ठीक ठीक कहे तो कई नाइट्स तब तक मर चुके होते हैं, तो इसे जस्ट इन टाइम कहना सही ना हो, लेकिन कम से कम जाइलो अब वहाँ है और उसकी स्किल इन सब नाइट्स से कई गुना ज्यादा है। वो अकेले ही करंट मॉन्स्टर वेव को आसानी से संभाल लेता है। उसकी तरफ देखकर सारे नाइट्स बस हैरान होकर चुप रह जाते हैं। कमांडर किविया आगे बढ़कर जाइलो के पास आती है। वो उसकी मदद के लिए आभारी तो है, लेकिन उसके मन में भी शक है, क्योंकि एक अनजान वॉरियर अचानक बैटलफील्ड में कहीं से भी आ गया, ये बात उसे ठीक नहीं लगती। उसी समय टेरा भी जाइलो के पास पहुंच जाती है। वो गुस्से में है, क्योंकि जाइलो ने एक बार फिर उसे पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। तभी किविया रीडा को पहचान लेती है। वो वही गॉडेस है जिसे गुलिल तक पहुंचाया जाना है। अब किविया का शक और गहरा हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात आती है, शायद जाइलो ने एस्कॉर्ट नाइट पर हमला करके रीडा को चुरा लिया है। जाइलो साफ कह देता है कि जो नाइट्स रीडा को एस्कॉर्ट कर रहे थे वे शायद मर चुके हैं, लेकिन इसमें उसका कोई दोस्त नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसे किसी गॉडेस के साथ कॉन्फिडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किविया पूरी तरह से कंफ्यूज रहती है और जोर देकर पूरी एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन जाइलो जानता है कि अभी बहस करने का समय नहीं, क्योंकि डीमन लॉर्ड तेजी से पास आ रहा है। जैसे जैसे डीमन लॉर्ड आगे बढ़ता है, उसके आसपास का जंगल डीमन ब्लाइट से भरने लगता है। पेड़ पौधे और जानवर मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं। एक साथ इतने सारे डीमंस को आते देख ट्रूप की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे वो किविया की चेतावनी के बावजूद हमला कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। डीमन लॉर्ड के चारों ओर एक फोर्स फील्ड होती है, जो सिर्फ अटैक रोकती ही नहीं बल्कि पूरा डैमेज वापस उन्हीं पर लौटा देती है। नतीजा ये होता है कि होली नाइट्स का बड़ा हिस्सा एक ही पल में मारा जाता है। डीमन लॉर्ड फिर से आगे बढ़ता रहता है। जाइलो किविया से कहता है कि ये लड़ाई अब जीती नहीं जा सकती, अभी भी मौका है, सबको रिट्रीट करना चाहिए। किविया जानती है कि वो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी पीछे हटने से इनकार कर देती है। जाइलो उसे साफ बोलता है, अगर तुम यही रुकी तो मर जाओगी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे रिट्रीट में सपोर्ट देने का ऑर्डर मिला है। ये सुनते ही किविया समझ जाती है जाइलो वही हीरो में से एक है जो हेडक्वार्टर से भेजे गए हैं। वो जवाब देती है, मैं यहाँ कमांडर हूँ, फाइनल डिसीजन मेरा है और हमारे ऑनर के लिए हम आज बैटलफील्ड पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। लेकिन जाइलो को किविया के इस बेकार ऑनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो जानबूझकर अपनी जिंदगी फेंक देते हैं। दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि अचानक डीमन लॉर्ड अपना हमला शुरू कर देता है। आसमान से दर्जनों एक सैक्स किनारे पर गिरने लगते हैं। एक ही पल में पूरा ट्रूप मॉन्स्टर से घिर जाता है। जाइलो पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डैगर्स खत्म होती जा रही है और हालात बेहतर होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अचानक कुछ मॉन्स्टर लाइटनिंग कैनन तक पहुंच जाते हैं और अगले ही पल बैटलफील्ड पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। उस धमाके से जाइलो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब जाइलो होश में आता है तो उसके सामने एक ही दृश्य होता है, जमीन पर गिरी हुई रीडा। वो उसे गिड़गिड़ाकर कह रही होती है कि उसकी पावर इस्तेमाल कर लो, क्योंकि यही एक रास्ता है इन लोगों को भयानक मौत से बचाने का। जाइलो जानता है कि वो सही कह रही है, लेकिन उसने खुद से कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी गॉडेस की पावर को फिर से इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए वो जोर से किविया को पुकारता है और चिल्लाकर कहता है कि रीडा के साथ कॉन्फिडेंट वो बना ले उसकी जगह। लेकिन अगले ही पल जाइलो की नजर किविया की खून से सनी चेस्ट प्लेट पर पड़ती है, जो जमीन पर
होकर लुढ़कती चली आ रही होती है और साफ दिख रहा होता है कि किविया अब बैटलफील्ड पर जिंदा नहीं बची। अब जाइलो के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो रीडा से कहता है कि वो कांटेक्ट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन ये सुनकर रीडा बहुत खुश हो जाती है। वो प्रोसेस समझाने वाली होती है, लेकिन जाइलो उसे रोक देता है और कहता है कि उसे सब पता है। वो अपने हाथ के पीछे एक कट लगाता है और अपना खून रीडा की ओर बढ़ाता है। जैसे ही रीडा उस खून को किस करती है, जाइलो को महसूस होता है कि उनके बीच एक गहरा कनेक्शन हो गया है। अब पैक्ट पूरा हो चुका है और जाइलो रीडा की पावर यूज कर सकता है। रीडा उससे पूछती है सबसे पहले क्या करना है। जाइलो जवाब देता है पहले उन मॉन्स्टर को खत्म करते हैं जो हमें चारों तरफ से घेर चुकी है। रीडा खुशी खुशी मान जाती है। तलवारों की देवी होने के कारण रीडा अनगिनत हथियार समन कर लेती है और उन्हें आसमान से अपने दुश्मनों पर बरसा देती है। कुछ ही पलों में पूरा मॉन्स्टर आर्मी साफ हो जाता है। रीडा खुद पर बहुत गर्व महसूस करती है और जाइलो से कहती है कि अब वो उसकी तारीफ कर सकता है, लेकिन जाइलो कहता है अभी नहीं, एक और मॉन्स्टर वेव इस तरफ आ रही है। वो रीडा द्वारा बनाई गई एक तलवार उठाता है और उसे जोर से उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी पावर रीडा की बनाई तलवारों के साथ भी ठीक से काम कर रही है। वो रीडा से कहता है कि और वेपन दे। धीरे धीरे वो बाकी बचे डीमंस को भी खत्म करता जाता है और होली नाइट्स हैरानी से सब कुछ देखते रहते हैं। इसी दौरान जाइलो को किविया मिल जाती है। वो जिंदा होती है, जिसे देखकर जाइलो चौंक जाता है। वो सोचता है काश ये बात उसे पहले पता होती तो शायद वो कांटेक्ट बनाता ही नहीं, लेकिन अब जो हो गया वो हो चुका है। जाइलो किविया से कहता है कि वो अपने सोल्जर को साथ लेकर बाकी डेमंस का हंट करे ताकि वो और नुकसान ना कर सके। ये सुनकर किविया को बुरा लगता है। उसे गुस्सा आता है कि एक कॉन्डेम हीरो उसे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन जाइलो उसे साफ कह देता है ये प्राइड का मामला नहीं है, ये लाइफ और डेथ का सवाल है। अगर जिंदा रहना है तो ईगो साइड में रखनी ही पड़ेगी। वो कहता है मैं कॉन्डेम हीरो जरूर हूँ, लेकिन मेरा यहाँ मरने का कोई इरादा नहीं है और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई और मरे। इसलिए वो फैसला करता है कि इससे पहले कि और लोग मरे वो खुद डीमन लॉर्ड को खत्म करेगा। जाइलो रीडा को अपने कंधों पर उठा लेता है और डीमन लॉर्ड को मारने की तैयारी करता है। रीडा उससे पूछती है क्या अब मैं अपनी पावर यूज करूँ। जाइलो जवाब देता है अभी नहीं, पहले थोड़ा पास जाना होगा। अभी तुम बस मुझे फेंकने के लिए शॉट देती रहो। जब वो काफी पास पहुँच जाते हैं, जाइलो रीडा से कहता है कि उसके लिए एक जाइंट शॉट बनाए। जैसे ही वो उस तलवार को डीमन लॉर्ड के शरीर में पूरी ताकत से फेंकता है, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है तो उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद कर देता है, लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड पूरी तरह से नहीं मरता। वो अचानक कई डरावनी ट्रेंडल्स निकालता है और उन पर हमला कर देता है। जाइलो तुरंत रीडा को बचाने के लिए अपना शरीर ढाल बना लेता है। जब जाइलो को होश आता है तो वो देखता है कि रीडा उसके ऊपर खड़ी है और वहीं डाडा भी मौजूद है जो पता नहीं कहाँ गायब था जब जाइलो अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। पहले तो जाइलो को गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी नजर जाती है कि डाडा ने फिर से कुछ चुरा लिया है। डाडा सफाई देता है और कहता है ये बेस कैंप के पास ऐसे ही पड़ा था तो मैंने सोच लिया उठा लूं। और इस बार डाडा की चोरी वाकई काम आ जाती है। वो चीज होती है स्कॉर्च अर्थ सील, यानी एक बेहद ताकतवर बॉम्ब। जाइलो के दिमाग में तुरंत एक प्लान आ जाता है कि इससे डीमन लॉर्ड को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। वो बॉम्ब पर टाइमर सेट करता है, हवा में उछालता है और सीधे डीमन लॉर्ड के जख्म के अंदर लात मारकर डाल देता है। ब्लास्ट होने से पहले वो तुरंत रीडा और डाडा को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से ब्लास्ट रेडियस से बाहर निकल जाता है। कुछ ही पलों बाद बॉम्ब फटता है और डीमन लॉर्ड का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। आखिरकार बैटल खत्म हो जाती है। रीडा राहत की सांस लेती है और मुस्कुराकर कहती है अब तो मेरी तारीफ बनती है ना। जैसे ही जाइलो उसके सर पर हाथ रखने वाला होता है, उसी पल उसके दिमाग में पिछली गॉडेस की यादें तेजी से घूमने लगती है जिसके साथ उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था। वो हाथ बढ़ाकर रुक जाता है। वो खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। तभी वहाँ किविया आ जाती है। भले ही जाइलो ने सबकी जान बचाई हो, फिर भी वो अपनी तलवार सीधे उसकी तरफ तान देती है। वो कहती है तुमने अकेले एक्शन लिया और बिना परमिशन गॉडेस रीडा के साथ कॉन्वेनेंट बनाया, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। रीडा बीच में बोलती है और जाइलो का बचाव करती है। वो किविया से कहती है ये सबसे काबिल नाइट है जिसे मैं चुन सकती थी, लेकिन किविया ठंडे लहजे में कहती है तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि जाइलो ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे हीरो बनाया गया था। रीडा हैरान होकर पूछती है ऐसा कौन सा अपराध, मुझे यकीन है वो इतना बुरा नहीं हो सकता। अभी किविया सच बताती है। वो कहती है जाइलो पहले एक होली नाइट था और उस पर आरोप लगा था कि उसने उस गॉडेस को मार दिया जिसके साथ उसका पहले कॉन्वेनेंट था। ये सुनकर रीडा पूरी तरह से चौंक जाती है। कम से कम यह ऑफिशियल कहानी थी जो सबको बताई गई थी, लेकिन असल सच्चाई इससे बहुत अलग थी। कोर्ट में जाइलो पर सिनुरवा की हत्या का आरोप लगा। जाइलो ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे सिनुरवा के साथ बैटल में जाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट वादा किए गए थे वे कभी आए ही नहीं। सिनुरवा को अकेले ही लड़ना पड़ा और उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी।
जब कोई गॉडेस पूरी एनर्जी खत्म कर देती है तो वो बहुत कमजोर हो जाती है और डीमन ब्लाइट का शिकार बन सकती है। जाइलो ने कहा सिनेर्वा को करप्शन से बचने के लिए उसने उसे खुद ही दुख से आजाद किया। ये वजह पूरी तरह सही थी, लेकिन इंक्विजिटर ने उस पर गॉडेस के खिलाफ झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और गार्ड को आदेश दिया कि वो उसे चुप करा दे। जाइलो आखिरी कोशिश करता रहा। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई गॉडेस करप्ट हो जाए तो वो गॉडेस की पावर वाला डीमन पैदा कर सकती है और इसका मतलब होगा पूरी ह्यूमैनिटी का अंत। लेकिन जब जाइलो ऊपर देखता है तो उसे समझ आ जाता है इंक्विजिटर को सच से कोई मतलब नहीं था। ये सब शुरू से ही एक सेटअप था। जाइलो को नहीं पता कि ये किसने किया और इसके पीछे क्या राज है, लेकिन उसी दिन उसने अपने दिल में कसम खाई चाहे उसे कितनी भी जिंदगियां क्यों न लगे, वो उन सबको इसकी कीमत जरूर चुकवाएगा। जाइलो को आज भी साफ साफ याद है कि उस दिन उसे कैसा महसूस हुआ था। वह फिर से कसम खाता है कि जिस किसी ने उसके सैनिक को मौत की तरफ मार्च करने पर मजबूर किया वो उसे ढूंढकर जरूर मारेगा। जैसे ही उसकी यादें अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है वो अचानक हांफते हुए जाग जाता है। रीटा उससे पूछती है कि क्या उसे कोई बुरा सपना आया था। वो बताती है कि वेनेटम नाम का एक डरपोक आदमी उसे जगाने को कहकर गया था और अब वह चाहती है कि इस काम के लिए उसकी तारीफ की जाए और थैंक यू भी मिले। जाइलो पसीने से भीगा हुआ उठता है और रीटा से कहता है कि वो 5 मिनट में आ जाएगा। रीटा पहले से जानती है कि वह झूठ बोल रहा है। वो पूछती है कि क्या वो उसके जाते ही फिर से सो जाएगा। जाइलो हाँ में जवाब देता है पसीना पोंछते हुए, लेकिन रीटा जिद करती रहती है कि वह उसके साथ चले। तभी जाइलो बात बदल देता है और अचानक उससे पूछता है कि वह अब तक यहाँ क्यों है, क्योंकि उसे तो सारी सच्चाई पता चल चुकी होगी। रीटा थोड़ी उदास होकर कहती है कि हाँ वो जानती है कि सिर्फ खतरनाक अपराधियों को ही हीरो बनने की सजा दी जाती है और वह जाइलो के पास्ट के बारे में भी जानती है। जाइलो उससे कहता है कि इतना जानना ही काफी है, अब वह उसे छोड़ दे। लेकिन रीटा को पूरा यकीन है कि जाइलो के पास अपनी गॉडेस को मारने का कोई गहरा रीजन रहा होगा। जाइलो कहता है कि रीजन मायने नहीं रखता, सच बस इतना है कि उसने एक गॉडेस को मारा है और यह बात बदली नहीं जा सकती। फिर वह दोबारा सोने की तैयारी करता है और रीटा से कहता है कि उनका पैक्ट म्यूचुअल कॉन्सेंट से कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल उसके पेरेंट्स के डिवोर्स की तरह। रीटा तुरंत इस बात को नकार देती है और अपने फैसले पर अड़ी रहती है। जाइलो को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन तभी वेनेडियम टैटू के जरिए उससे संपर्क करता है, जिससे जाइलो और ज्यादा चिढ़ जाता है। जाइलो धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी नींद खराब की तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वेनेडियम बताता है कि उन्हें एक और मिशन मिली है और अगर वे समय पर तैयार नहीं हुए तो हायर अप्स उन्हें मार देंगे और फिर से रीइंकार्नेट कर देंगे। यह सुनकर जाइलो और इरिटेट हो जाता है, लेकिन रीटा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसके लिए यह अपने पावर्स को दिखाने का और मौका है। वह जाइलो को खींचकर उठाने लगती है। तभी बाहर से कुछ हंगामा शुरू हो जाता है। जाइलो रीटा से कहता है कि उस पर ज्यादा ध्यान न दे, वह बस हीरो स्क्वाड के कुछ बेवकूफ मेंबर्स हैं। थोड़ी देर बाद पूरी टीम मिशन के लिए निकलती है। रीटा का जरूरत से ज्यादा जोश सबके नर्व पर चढ़ने लगता है क्योंकि बाकी सब काफी बोरिंग एडल्ट्स हैं। दूसरी तरफ किविया को भी एक नया ऑर्डर मिलता है कुछ टनल्स को साफ करने का। वो अपने सुपीरियर से पूछती है कि क्या वे टनल्स भी डीमन ब्लाइट से करप्टेड हैं। वह आदमी हाँ में जवाब देता है। फिर वह दुनिया की हिस्ट्री बताने लगता है। वह कहता है कि पहला डीमन लॉर्ड 20 साल पहले एक सर्पेंट के रूप में प्रकट हुआ था। तब से डीमन ब्लाइट जमीन और पानी दोनों में फैलता जा रहा है। इन 20 सालों में इंसानों ने अपने रहने लायक लगभग आधी जमीन खो दी है और अब उन्हें इस ब्लाइट को और फैलने से हर हाल में रोकना होगा। इसी वजह से उसने पहले ही हीरो स्क्वाड को टनल और जोन में भेज दिया है और वह किविया से कहता है कि वह जल्दी से उनसे मिले। उसी समय हीरो स्क्वाड शाम को थोड़ा आराम कर रही होती है। रीटा पूछती है कि वह छोटा सा चोर डॉट कहाँ है। वेनेडम जवाब देता है कि वह रिपेयर शॉप में है। एक आदमी सख्त लहजे में जाइलो को डांटता है। वह कहता है कि इस बार शायद जाइलो ने ज्यादा जोर से टैप कर दिया। वह आगे कहता है कि एक दूसरे के लॉयल सब्जेक्ट होने के नाते उन्हें एक दूसरे का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जाइलो बस चुपचाप सिर हिला देता है और उस आदमी को योर मैजेस्टी कहकर बुलाता है। अब रीटा को उस आदमी के बारे में जिज्ञासा होती है। जाइलो उसे बताता है कि वह बड़ा सा आदमी नॉर्गल है, जिसे वह मजाक में डुलू या फाइनल बॉस कहता है। नॉर्गल को लगता है कि वह फेडरेटेड किंगडम का राजा है। उसने उन लोगों का कत्लेआम कर दिया जिन्हें वह अपने खिलाफ बगावत करता हुआ समझ बैठा। इस घटना को टेररिस्ट अटैक माना गया और इसी वजह से उसे हीरो बनने की सजा दी गई। यह सुनकर रीटा डर जाती है कि उनके बीच एक सर्टिफाइड टेररिस्ट भी है। फिर वह कोने में खड़े एक ज़ॉम्बी जैसे आदमी की ओर इशारा करती है जो बिना कुछ सोचे चांद को देख रहा होता है। जाइलो जवाब देता है कि वह टेट्सुया है। वह हीरो पार्टी में सबसे ज्यादा समय से है। किसी को यहाँ तक नहीं पता कि उसका क्राइम क्या था। उसे इतनी बार रेजरेक्ट किया जा चुका है कि
वो अपनी ज्यादातर यादें और अपनी पहचान तक खो चुका है। जाइलो कहता है कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे भी उसी की तरह बन जाएंगे और उसे इस बात का गुस्सा है कि यही उनकी इनएविटेबल रियलिटी है। कुछ ही देर बाद हीरो स्क्वाड टनल के पास एक टाउन में पहुंचती है। वहाँ के लोग उन्हें देखकर खुश नहीं होते, वे एक शांत कोने में बैठ जाते हैं। वेनेडिम रीटा को बताता है कि यहाँ के लोग इतने टेंस इसलिए हैं क्योंकि डीमन ब्लाइट उनके टाउन को निगलने ही वाला है। रीटा देखती है कि एक औरत होली नाइट से बात कर रही है। वेनेडिम कहता है कि नॉर्मली इस जगह से अब तक सबको इवैक्यूएट कर देना चाहिए था, इतने लोगों का अब यहाँ होना काफी सस्पिशियस है। दूसरी तरफ जाइलो एक ब्लैक स्मिथ शॉप में जाता है ताकि टनल साफ करने के लिए डिगिंग टूल्स मांग सके। दुकान संभालने वाली औरत रोने लगती है। वो कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं और पूछती है कि वे पहले यहाँ क्यों नहीं आए। तभी एक छोटी सी लड़की जाइलो के पास आती है और उसे टनल की दिशा दिखाती है। जाइलो उसका धन्यवाद करता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लड़की पूछती है क्या आज मेरे पापा घर लौट आएंगे। उसके शब्द जाइलो को रोक देते हैं। लड़की रोती हुई कहती है कि आज उसका बर्थडे है और उसके पापा ने वादा किया था कि वो आज जरूर आएंगे। जाइलो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो उस लड़की को यह बताने की हिम्मत नहीं कर पाता कि उसके पापा भी उसके पापा जैसे ही हैं जो कभी घर नहीं लौटते। थोड़ी देर बाद जाइलो अपने स्क्वाड को उन टनल की तरफ ले जाता है जो कभी एक संपन्न आयरन माइन हुआ करती थी, लेकिन अब डीमन ब्लाइट से करप्ट हो चुकी है। रीता बहुत सी बातों को लेकर क्यूरियस होती है। उसका पहला सवाल होता है सेक्रेट सील क्या होते हैं। जाइलो बताता है टेम्पल के लोग कहते हैं कि सेक्रेट सील देवताओं द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेनेडिम कहता है कि सेक्रेट सील नॉर्गल की स्पेशलिटी है। वो इतना बड़ा जीनियस है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज पूरी नर्ड की टीम से ज्यादा तेज सॉल्व कर सकता है। नॉर्गल समझाता है कि सेक्रेट सील सूरज की रोशनी से पावर लेते हैं और यूजर की लाइफ फोर्स और व्हील पावर से एक्टिवेट होते हैं। वह डेमो के तौर पर सेक्रेट सील से एक लालटेन जला देता है। यह देखकर रीटा पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाती है। इसी बीच वेनेडिम मिशन के बारे में सोचने लगता है। उनके पास जो इंटेल है उसके मुताबिक करीब 1 महीने पहले माइनर अचानक मॉन्स्टर में बदल गए थे। यह हैलोवीन की वजह से नहीं था बल्कि डीमन ब्लाइट की करप्शन के कारण हुआ था। वे बिना किसी फर्क के लोगों पर हमला करने लगे थे। टेम्पल को शक है कि यह सब 51 बार डीमन लॉर्ड नियंत्रित कर रहा है। उनका मिशन है होली नाइट्स के लिए एक रास्ता साफ करना ताकि वे अपनी हैवी इन्फेंट्री के साथ डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके। जैसे वे टनल एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जाइलो वेनेडिम को कहता है कि कमांडर होने के नाते उसे टाउन में ही रुककर होली नाइट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। यह सुनते ही वेनेडिम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे टनल में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो जल्दी से भाग जाता है और जाते जाते जाइलो से कहता है बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद जाइलो और बाकी लोग टनल खोदना शुरू करते हैं ताकि रास्ता साफ किया जा सके। रीटा उसकी मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन जाइलो उसे बैठने को कहता है। वह बोलता है कि वह किसी गॉडेस की स्टेमिना इतने छोटे काम में वेस्ट नहीं कर सकता। तभी वहाँ किविया पहुँचती है। वह आते ही जाइलो पर थोड़ा ताना मारती है और रीटा से पूछती है कि क्या वह होली नाइट के साथ आराम से बैठना चाहेगी। रीटा मना कर देती है क्योंकि वह जाइलो को काम करते देखना चाहती है। किविया कुछ और कहने ही वाली होती है कि तभी नॉर्गल उठ खड़ा होता है और ऐलान करता है एक राजा होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मेरे सब्जेक्ट की विशेष पूरी हो। किविया यह सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। वह जाइलो से पूछती है कि क्या यह आदमी इतनी बार रिजरेक्ट होने की वजह से पागल हो गया है। जाइलो जवाब देता है नहीं, यह पहले से ही ऐसा है। किविया इस बात को छोड़ देती है और फिर जाइलो से पूछती है कि उसने यह क्यों नहीं बताया कि गॉडेस को चुराने वाला असल में डॉट था। जाइलो कहता है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। किविया उसे आदेश देती है कि जब भी वे साथ काम करे तो वह उससे हर बात साफ साफ बताए। जाइलो हामी भरता है, लेकिन फिर कहता है कि इस बार जो मिशन उन्हें दिया गया है वो पूरा का पूरा बकवास है। वह समझाता है कि नॉर्मली ऐसे करप्टेड माइंड खासकर इतनी ठंडी में सील करके छोड़ दी जाती है, लेकिन अगर टेम्पल ने उन्हें इसे खोलने भेजा है तो जरूर कोई स्पेशल रीजन होगा। जाइलो को शक होता है कि टेम्पल वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और शायद रीटा को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। कि वे उसे डांटती हुई कहती है कि वह बेवजह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना बंद करे और अपने काम पर ध्यान दे, लेकिन यह बात जाइलो को और भी ज्यादा स्पीशियस लगती है। कुछ देर बाद जाइलो आखिरकार ब्लॉकेज हटा देता है। तुरंत ही कई मॉन्स्टर उन पर टूट पड़ते हैं। जाइलो सबको पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन ज़ॉम्बी जैसा आदमी आगे दौड़ जाता है। वो अपनी बैटल एक्स से मॉन्स्टर का सर काटना शुरू कर देता है और भी मॉन्स्टर जमीन से निकल आते हैं। जाइलो उन पर अपने एक्सप्लोसिव डैगर चलाता है, लेकिन उसे डर लगता है कि इससे माइंड को ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए वो मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन पूरी तरह टाटसुया पर छोड़ देता है। टाटसुया अकेले ही पागलों की तरह मॉन्स्टर को काटता है बिना किसी हेल्प के।
इससे बाकी लोग माइन के अंदर जा पाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि करप्शन धीरे धीरे एग्जिट की तरफ फैल रही है। जाइलो कहता है ब्राइट को रोकने के लिए यहाँ बैरियर लगाना जरूरी है। यह सुनकर रीटा खुश हो जाती है क्योंकि अब वह भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। जाइलो उसे मदद करने देता है और सिखाता है कि जमीन में बड़े बड़े नेल्स कैसे ठोके जाते हैं। रीटा उससे उसके अगले काम के बारे में पूछती है। जाइलो बताता है कि होली नाइट्स के लिए सप्लाई चेस्ट लगानी है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है। जाइलो पीछे मुड़कर देखता है और एक चमकती हुई सप्लाई चेस्ट पाता है। नॉर्गल गर्व से बताता है कि उसके चारों तरफ लगे ट्रैप्स उसकी सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। वह चेस्ट के पास एक पत्थर फेंकता है और अचानक ढेर सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जाइलो यह देखकर इम्प्रेस हो जाता है और पूछता है तो नाइट्स अपने सप्लाईज कैसे निकालेंगे। नॉर्गल गर्व से कहता है इन ट्रैप को कोई डिसेबल नहीं कर सकता। अगर उनके पास की नहीं हुई तो सारे नाइट्स मर जाएंगे। यह सुनते ही जाइलो उस पागल इन्वेंटर से की छीन लेता है और उसे सारे ट्रैप्स तुरंत बंद करने का आदेश देता है। नॉर्गल गुस्से में जाइलो से कहता है कि राजा पर हाथ उठाना देशद्रोह है और इसके लिए मैं तुम्हें सजा दिला सकता हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में मामला शांत हो जाता है। सभी हीरोज लंच ब्रेक लेते हैं। इस दौरान रीटा जाइलो से तारीफ पाने के लिए उसके लिए राइस बॉल्स बनाती है और उससे पूछती है कि मिशन ठीक चल रहा है या नहीं। जाइलो कहता है हाँ सब ठीक लग रहा है और वे शायद डेमन लॉर्ड के काफी करीब पहुंच चुके हैं। यह सुनकर रीटा सुझाव देती है कि क्यों न दोनों मिलकर डीमन लॉर्ड को हरा दे, लेकिन जाइलो तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि यह बहुत बड़ा झंझट वाला काम है और उन्हें ऐसा करने का कोई ऑर्डर नहीं मिला। रीटा फिर भी डीमन लॉर्ड को हराने की ग्लोरी चाहती है। जाइलो उसे कहता है कि अगर उसे इतना शौक है तो होली नाइट में शामिल हो जाए। यह सुनकर बेचारी गॉडेस को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है अगर जाइलो उसे एक्नॉलेज और प्रेस नहीं करेगा तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तभी अचानक होली नाइट से संकट का सिग्नल आता है। वे मॉन्स्टर्स के अटैक में फंस गए हैं। सभी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। होली नाइट पर हमला करने वाले असल में वे माइनर्स हैं जो डीमन ब्लाइट की वजह से मॉन्स्टर बन चुके हैं। हीविया अपनी लाइटनिंग स्पेयर से मॉन्स्टर को गिराते हुए किसी तरह लड़ाई संभाले हुए हैं। जब जाइलो और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो हालात बहुत बुरे होते हैं। कई होली नाइट्स पहले ही मारे जा चुके होते हैं। अब किविया भी डिसएडवांटेज में है। जाइलो उसे कहता है कि वह ऑर्डर दे, वे कैसे मदद करे। किविया कहती है कि मॉन्स्टर्स को फ्लैंक किया जाए ताकि होली नाइट सीधा हमला कर सके। यह सुनते ही ज़ॉम्बी जैसा टाटसुया सीधे आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर को काटना शुरू कर देता है। जाइलो भी एक्शन के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी रीटा हिचकिचा जाती है। उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर्स पहले इंसान थे और उनके परिवार अब भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। जाइलो उसे समझाता है कि वे अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। अब उनके लिए सबसे दया का काम यही है कि उनका दर्द खत्म किया जाए। यह कहते हुए वो अपने एक्सप्लोडिंग नाइफ्स मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। एक साथ कई सारे मॉन्स्टर गिर जाते हैं। किविया इसी मौके पर पूरा जोर लगाकर हमला करती है और इस तरह लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाती है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती है। तभी जाइलो को पता चलता है कि माइंस में अब भी कुछ लोग जिंदा हैं। किविया बताती है हाँ सर्वाइवर्स हैं, लेकिन वे किसी और हिस्से में फंसे हुए हैं। नॉर्गल उन्हें अपने देश के मेहनती नागरिक बताकर उन्हें बचाने का आदेश देता है, लेकिन किविया को यह आइडिया सही नहीं लगता। वह कहती है कि यह मिशन का हिस्सा नहीं है। फिर वह जाइलो से पूछती है कि अगर रेस्क्यू किया गया तो कितनी कैजुअलिटीज होंगी। जाइलो समझ जाता है कि किविया का एटीट्यूड भले ही सख्त हो, लेकिन दिल से वह लोगों की मदद करना चाहती है। वह उसे साफ साफ बताता है कि इतने टंग टनल्स में रेस्क्यू करने की कोशिश की तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। अभी वहाँ एक प्रीस्ट आता है और किविया से पूछता है कि क्या उसे किसी हीरो से एडवाइस लेने की जरूरत है। वह कहता है उनका ऑर्डर साफ है, काम पूरा होते ही पूरा इलाका उड़ा दिया जाएगा ताकि ब्लाइट खत्म हो जाए। माइंस में फंसे आम लोग उनकी चिंता नहीं है। यह सुनकर नॉर्गल गुस्से से प्रीस्ट पर झपट पड़ता है, लेकिन नाइट्स उसे रोक लेते हैं। प्रीस्ट हंसते हुए कहता है कि लेजेंडरी सेज का शिष्य अब एक पागल बन चुका है। जाइलो भी उसे धमकाता है कि अगर वह चुप नहीं हुआ तो उसकी गर्दन का सील उसे मार देगा। जाइलो मानता है कि सर्वाइवर को बचाना बहुत बड़ा झंझट है, लेकिन तभी वह देखता है कि रीटा उसे उसी तरह देख रही है जैसे पहले वह छोटी लड़की देख रही थी। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वह ऐलान करता है कि वह खुद माइनर्स को बचाने जाएगा और अगर वह मर गया तो उसकी लाश टनल में ही रहने दी जाए। यह सुनकर रीटा को उस पर गर्व होता है और वह साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन जाइलो होली नाइट्स को आदेश देता है कि वे रीटा को अपने पास रखे। वह किसी गॉडेस को मलबे में दबने नहीं दे सकता। वह कहता है कि उसे सर्वाइवर्स की परवाह नहीं है। उसे गुस्सा है उन बेवकूफों पर जिन्होंने यह मिशन बनाया और अब वह जानबूझकर ऑर्डर तोड़ेगा और सबको बचाएगा।
उसी समय खदान के अंदर बचे हुए लोग एक छोटी सी जगह पर अपने लास्ट डिफेंस तैयार कर चुके होते हैं। वे टूटे फूटे सामान से एक दीवार बनाकर मॉन्स्टर के लगातार हमलों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दीवार ज्यादा देर टिक नहीं पाती। आखिरकार मॉन्स्टर उसे तोड़ देते हैं। माइनर्स को लगने लगता है कि अब उनका अंत तय है, लेकिन तभी जाइलो अचानक सामने आता है और अपने एक्सप्लोसिव नाइफ सीधे मॉन्स्टर पर फेंकता है। जोरदार धमाके होते हैं और मॉन्स्टर्स उड़कर दूर गिर जाते हैं। इसके बाद नॉर्गल टाटसुया को आदेश देता है कि आगे बढ़कर अपने कीमती लोगों को बचाओ। ज़ोंबी सा दिखने वाला टाटसुया तेजी से मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ता है और अपनी वॉर एक्स से उन्हें काटना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर्स उस पर चुपके से हमला करने की कोशिश करते हैं। वे गंदी लार से बना हुआ एक जाल उस पर फेंकते हैं, लेकिन टाटसुया उनसे कहीं ज्यादा तेज होता है। वह उस जाल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फिर वह उन मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है जो उसे घेरने आए थे और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। माइनर्स बस मुंह खुले यह सब देखते रह जाते हैं। आखिर में जाइलो बचे हुए आखिरी मॉन्स्टर्स के बीच एक एक्सप्लोसिव नाइफ फेंकता है और उन्हें भी खत्म कर देता है। जब दोनों फाइटर्स अपना काम पूरा कर लेते हैं तो नॉर्गल आगे आता है और सारा क्रेडिट लेने लगता है। वो माइनर्स से कहता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ तुम्हें इस मुसीबत से बचाने। माइनर्स को राहत मिलती है कि आखिरकार मदद पहुँच गई है। तभी जाइलो उनसे कहता है शुक्र मनाओ, अगर यहाँ सिर्फ होली नाइट्स होते तो तुम सब यही मारे जाते। फिर वो माइनर्स से कहता है कि जो भी हथियार मिले उन्हें उठा लो, क्योंकि डुलू लैंड के राजा नॉर्गल एक सेक्रेट सील स्पेशलिस्ट हैं। नॉर्गल अपना टूल बॉक्स खोल चुका होता है। वो फावड़े और गैती पर सेक्रेट सील बनाना शुरू कर देता है। वो समझाता है क्योंकि कैप के अंदर धूप नहीं है, इसलिए सेक्रेट सील ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। इंसान के शरीर में जो एनर्जी होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि सील मैं खुद बना रहा हूँ वे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और ज्यादा देर तक चलेंगे। फिर वो जाइलो से पूछता है हम कितनी देर तक लड़ सकते हैं। जाइलो अपने कपड़े पर लगे एक क्लास्प को देखता है और बताता है कि अभी थोड़ी एनर्जी बाकी है। एक माइनर उस क्लास्प के बारे में पूछता है। जाइलो समझाता है, ये बताता है कि मेरे शरीर में कितनी एनर्जी बची है। नॉर्गल फिर जाइलो की तारीफ करने लगता है। इसमें आम सैनिक से कहीं ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए ये मेरा एलिट गाइड है। जाइलो उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाता है और धन्यवाद कह देता है, लेकिन वह जानता है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद वह ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा। बाद में वह एक पुराने माइनर से बात करता है। वह माइनर गुस्से में कहता है हमें समय पर ब्राइट के बारे में बताया ही नहीं गया। जाइलो कहता है मुझे लगा था ज्यादा लोग बचेंगे। माइनर जवाब देता है पहले लगभग 50 लोग थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी आवाजें सुनने लगा। वह बाहर गया और जब लौटा तो मॉन्स्टर बन चुका था। तभी नॉर्गल की भारी आवाज गूंजती है। वह पूछता है क्या सब हथियारों के साथ तैयार हैं? वह सबको आदेश देता है टाटसुया के पीछे चलो और जाइलो को कहता है तुम मेरे पीछे रहो, रेयर गार्ड बनो ताकि पीछे से हमला ना हो। जाइलो उसकी योजना मान लेता है। नॉर्गल वादा करता है कि सुरक्षित लौटने के बाद मैं तुम्हें अपनी रॉयल आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दूंगा, लेकिन तभी पूरी गुफा हिलने लगती है। जाइलो समझ जाता है अब मुसीबत आने वाली है। अगले ही पल जब इनके अंदर से ढेर सारे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। माइनर्स घबरा जाते हैं। जाइलो उन्हें चिल्लाकर कहता है खड़े हो जाओ और लड़ो, लेकिन माइनर्स के पास इतने मॉन्स्टर्स का सामना करने की हिम्मत नहीं बची होती। जाइलो को एहसास हो जाता है कि सिविलियंस को बचाते बचाते वे सच में यहाँ मर भी सकते हैं और नॉर्गल इसके लिए पूरी तरह से तैयार होता है। वह आदेश देता है सबसे पहले जाइलो मरेगा, फिर मैं मरूंगा और सबसे आखिर में ज़ॉम्बी गाय मरेगा, ताकि सिविलियंस हर हाल में सुरक्षित रहे। खुशकिस्मती से हालात वहाँ तक नहीं पहुँचते। माइनर की मदद से जाइलो और बाकी लोग सारे मॉन्स्टर को हरा देते हैं, लेकिन अब माइनर्स पूरी तरह से थक चुके होते हैं, डरे हुए होते हैं और खड़े होने की भी ताकत नहीं बची होती। जाइलो उन्हें आर्मी इंस्ट्रक्टर की तरह डांट कर संभालने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्गल में वाकई राजा बनने के लायक लीडरशिप होती है। वो माइनर से कहता है तुम सब बहादुर आदमी हो, तुमने इस किंगडम की तरक्की के लिए कड़ी मेहनत की है, सिर्फ मॉन्स्टर तुम्हें नहीं डरा सकते। वो आगे कहता है तुम जैसे मेहनती लोग शांत और सुरक्षित जिंदगी के हकदार हैं। वह ऐलान करता है कोई भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। उसके शब्द माइनर्स को हौसला देते हैं। वे पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, भले ही उन्हें पता है कि उन्हें बचाने वाले हीरोज दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर की एक और वेव उन पर हमला कर देती है। जाइलो सबको चिल्लाकर कहता है जगह पर डटे रहो। मॉन्स्टर्स को पास आते देख माइनर्स घबरा जाते हैं, लेकिन उनमें से एक हिम्मत करके लड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि उनके औजार सेक्रेट सील की वजह से मॉन्स्टर को आसानी से काट पा रहे हैं। बाकी माइनर्स भी ये देखकर पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी फोरमैन को एक मॉन्स्टर जमीन पर गिरा देता है। मॉन्स्टर उस पर झपटने ही वाला होता है कि अचानक एंट्रेंस से तलवारों की बारिश होने लगती है। पल भर में सारे
मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। उनके पीछे रीटा खड़ी होती है, हांफती हुई, पसीने में डूबी हुई। वह कहती है थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तो हम जरूर बचेंगे। जाइलो खुश नहीं होता क्योंकि रीटा ने उसके आदेशों को नजरअंदाज कर दिया और इस खतरनाक जगह पर आई। लेकिन रीटा गर्व से माइनर से कहती है मेरी तारीफ करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। सबसे पहले नॉर्गल उसे धन्यवाद देता है, फिर वह सबको कहता है तलवार उठाओ, मैं उन पर सेक्रेट सील बनाऊंगा और एक बैरियर तैयार करूंगा जिसे मॉन्स्टर्स पार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जाइलो रीटा से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? होली नाइट्स को तुम्हारी रक्षा करनी थी। रीटा गर्व से कहती है मैं उनसे चुपचाप निकल आई। फिर वह कहती है अब मेरी तारीफ करो, मैंने सबसे जरूरी वक्त पर सबको बचाया। जाइलो मना कर देता है और चुपचाप तलवारें उठाने लगता है। रीटा पूछती है क्या इसलिए तारीफ नहीं कर रहे क्योंकि मैं देर से आई? वह कहती है मुझे पीछे छोड़ना तुम्हारी गलती थी। जाइलो साफ शब्दों में कहता है मुझे तुम्हें इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर रीटा का मन टूट जाता है। वो पूछती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जाइलो जवाब देता है बस जिंदा रहो, ग्लोरी और थैंक्स के चक्कर में खुद को कुर्बान मत करो। ये सुनकर रीटा हल्के से मुस्कुराती है। वह कहती है क्योंकि तुम ऐसी बातें करते हो तुम मेरे सेक्रीफाइस के लायक हो। उसके शब्द जाइलो के अंदर छुपे पुराने जख्मों को छेड़ देते हैं, लेकिन रीटा बोलती रहती है। वो कहती है मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी सेफ्टी की चिंता करते हो, लेकिन तुम्हारी चिंता बेकार है। मैं एक गॉडेस हूँ, मुझे इंसानों के काम आने के लिए बनाया गया है। इंसानों से प्रेज और थैंक्स पाना मेरे अंदर बनी बनाई इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं एक शानदार जिंदगी जीना चाहती हूँ और ये बात जाइलो भी बदल नहीं सकता। रीटा की जिद देखकर जाइलो को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक जमीन फिर से कांपने लगती है। जाइलो जोर से आदेश देता है सब लोग बैरियर के अंदर आ जाओ, इस तरह मॉन्स्टर नीचे से हमला नहीं कर पाएंगे। वो रीटा से भी कहता है कि वो पीछे रहे, लेकिन रीटा जवाब देती है अगर तुम मुझे खुद को सेक्रीफाइस करने से रोकना चाहते हो तो मुझे बचाने के लिए पूरी कोशिश करो। जाइलो समझ जाता है कि इस गॉडेस से बहस जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा मॉन्स्टर पर निकालने का फैसला करता है। वो अपने सील पावर लगी हुई तलवारें मॉन्स्टर की तरफ फेंकने लगता है। तलवारें लगते ही मॉन्स्टर कटने लगते हैं और जोरदार धमाके के साथ फट जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक बहुत तेज कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है। उस हाई पिच आवाज से सब लोग घुटने के बल गिर जाते हैं। जाइलो अब तलवार ठीक से पकड़ भी नहीं पाता। माइनस जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगते हैं, लेकिन टात्सुया अब भी अपने खतरनाक मोड में होता है, जैसे उस आवाज का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। और इस चीख से जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती वो सिर्फ रीटा होती है। रीटा अपनी शक्ति से जाइलो को उस अल्ट्रासोनिक स्क्रीम के असर से बचा लेती है। वह उसे बताती है इस चीख की सोर्स और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है। तभी जमीन से भयानक टेंटिकल्स निकलते हैं और आपस में जुड़कर एक विशाल पेड़ का रूप ले लेते हैं। उस पेड़ के सामने एक प्लांट मॉमी प्रकट होती है और रीटा साफ सुनती है कि वह इंसान की तरह बोल रही है। इस हालत में नॉर्गल मुश्किल से होश में रहता है, फिर भी वह डीमन लॉर्ड को कोसता है मेरे मेहनती लोगों को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की। इस बीच जाइलो रीटा से कहता है प्रोटेक्टिव सर्कल से बाहर जाना बहुत खतरनाक है, हमें यहीं से टात्सुया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वह सोनिक अटैक से प्रभावित नहीं हो रहा और अकेले ही डीमन लॉर्ड से लड़ रहा है। जाइलो रीटा से कहता है मेरे लिए जितनी हो सके उतनी तलवारें बनाओ। रीटा खुशी खुशी मान जाती है। वह एक साथ दर्जनों तलवारें समन करती है। जाइलो उन्हें डीमन लॉर्ड की टेंटिकल्स पर फेंकता है जो जोरदार धमाकों के साथ रास्ता बनाती जाती है सीधा डीमन लॉर्ड के बॉडी की तरफ। टात्सुया बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, उसका एक ही मकसद है डीमन लॉर्ड का नाश। लेकिन तभी प्लांट मॉमी समझ जाती है और एक और जबरदस्त चीख छोड़ती है और उस चीख का टात्सुया पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वह सोचने समझने की हालत कब का खो चुका है। रीटा की मदद से जाइलो लगातार एक्सप्लोसिव शॉट बरसाता रहता है और इसी लगातार हमले से वो टात्सुया के लिए डीमन लॉर्ड तक पहुंचने का पूरा रास्ता खोल देता है। तभी अचानक डेमोनिक प्लांट मॉमी एक विशाल कीड़े में बदल जाती है और टात्सुया पर हमला करती है, लेकिन टात्सुया उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है और प्लांट मॉमी को खत्म कर देता है। पर उसी पल कई टेंटिकल्स उसे जकड़ लेती हैं। तभी जाइलो समझ जाता है प्लांट मॉमी सिर्फ एक डिकॉय थी और असल में डीमन लॉर्ड कहीं और मौजूद है। इस बीच रीटा डीमन लॉर्ड का मेन बॉडी ढूंढ लेती है और गुफा से बाहर निकलते एक फ्लावर की तरफ इशारा करती है। जाइलो तुरंत उस फूल को नष्ट करने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन ठीक उसी पल उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अभी अचानक किविया होली नाइट के साथ पहुंचती है रीटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन डीमन लॉर्ड उन्हें देख लेता है और एक जोरदार माइंड कंट्रोल स्क्रीम छोड़ता है। उस स्क्रीम से सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं। जाइलो उन्हें चेतावनी भी नहीं दे पाता और जैसे ही किविया समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, तभी जमीन से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और होली नाइट्स को पकड़ने लगते हैं। जाइलो समझ जाता है
कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह प्रोटेक्टिव सर्कल से बाहर दौड़ता है और नॉर्मल तलवार से डीमन लॉर्ड की टेंटिकल्स काटने लगता है, लेकिन वह सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाता। डीमन लॉर्ड बैरियर को तोड़ देता है और माइनर्स को पकड़ने लगता है। जाइलो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अब नॉर्गल के प्रोटेक्ट करने का समय आ गया है। वह ब्रूट फोर्स से टेंटिकल से खुद को आजाद करता है, फिर अपने लालटेन को एक फ्लेम थ्रोवर में बदल देता है और एक जोरदार नीली आग सीधे डीमन लॉर्ड के कोर पर दाग देता है। इस हमले से डीमन लॉर्ड को भारी डैमेज होता है और वह माइनर्स को छोड़ देता है। जाइलो चिल्लाकर नॉर्गल से कहता है अब उसे पूरी तरह से जला दो, लेकिन जैसे ही नॉर्गल फिर से फ्लेम थ्रोवर एक्टिवेट करता है, डीमन लॉर्ड उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। यह देखकर जाइलो घबरा जाता है और लालटेन पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन डीमन लॉर्ड भी लालटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी समय टात्सुया क्लच में आता है। वह ओवरड्राइव मोड में जाकर डीमन लॉर्ड के मेन बॉडी को खींचकर दूर ले जाता है। अब होली नाइट्स भी फिर से हिलने डुलने लगते हैं। वे जाइलो से कहते हैं हम रीटा और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे। रीटा लालटेन जाइलो की तरफ फेंकती है और कहती है अब खत्म करो। जाइलो निशाना साधता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसके सामने आ जाता है, उसकी विजन ब्लॉक कर देता है और मूवमेंट भी रोक देता है। जाइलो पूरी तरह से फंस जाता है। इसी दौरान नॉर्गल उल्टा लटका होता है, उसका पैर बुरी तरह से कुचला हुआ होता है, लेकिन उसका दर्द कुछ भी नहीं है उसके गुस्से के सामने, क्योंकि कोई उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है। अपने पागलपन से भरे गुस्से में वह खुद का पैर काट देता है और सीधा डीमन लॉर्ड के कोर की तरफ गिरता है। एक पल के लिए वह घबरा जाता है, फिर उसे कोई आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकारती है। उस आवाज से उसे कंट्रोल और हिम्मत मिलती है। वो अपनी तलवार सीधे डीमन लॉर्ड की आंख में घोंप देता है। अगले ही पल वो जोर से दीवार की तरफ फेंक दिया जाता है, लेकिन उसका यह बलिदान जाइलो को आजाद कर देता है। जाइलो फ्लेम थ्रोवर से डीमन लॉर्ड के कोर को पूरी तरह से जला देता है और उसके साथ पूरा शरीर भी राख बन जाता है। होली नाइट्स अभी भी यह समझने में लगे होते हैं कि हीरोज ने उनकी मदद के बिना डीमन लॉर्ड को कैसे हरा दिया। माइनर्स नॉर्गल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं उसका इलाज करने के लिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद नॉर्गल बार बार पूछता रहता है क्या इस बार मैं आप लोगों को बचा पाया। टात्सुया भी अपने शरीर को लिमिट तक ले जाने के बाद पूरी तरह से थक जाता है और जाइलो चुपचाप रीटा के साथ बैठा रहता है। कुछ देर बाद सब लोग वापस टाउन लौटते हैं। सर्वाइवर्स अपने परिवारों से मिलते हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वेनेडम शराब पीते हुए जाइलो से कहता है तुम सबने अच्छा काम किया। वो कहता है नॉर्गल की चिंता मत करो, उसे रिपेयर शॉप में भेज दिया गया है और उसे नया पैर मिल जाएगा। जाइलो उम्मीद करता है कि उसे अच्छा पैर मिले क्योंकि उसने सबको बचाया। वो टाउन के लोगों को देखता है जो अब भी हीरोज को जज कर रहे होते हैं। अभी फोरमैन अपने परिवार के साथ आता है। वो जाइलो से कहता है एक दिन लोग समझेंगे कि सिर्फ क्रिमिनल होने से कोई बुरा नहीं बन जाता। वह हीरोज को धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसे बचाया और उसकी बेटी के बर्थडे से पहले घर लौटने दिया। वह बेटी वही लड़की होती है जो पहले जाइलो से मिली थी। वो शर्माते हुए जाइलो को फूल देती है धन्यवाद कहने के लिए। जाइलो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले रीटा बीच में कूद पड़ती है। डीमन लॉर्ड को मेरी मदद के बिना जाइलो हरा नहीं सकता था, तो फूल मुझे मिलने चाहिए। जाइलो रीटा को डांटता है बच्चों से ऐसी मांग मत करो। फिर वह फूल ले लेता है और लड़की से कहता है फूल बहुत सुंदर है लेकिन मुझ पर अच्छे नहीं लगते। वह फूल रीटा को दे देता है और आखिरकार रीटा की नाराजगी खत्म हो जाती है कि उसे बच्ची कहा गया था। अब जब उनकी मिशन आखिरकार खत्म हो जाती है तो पूरी टीम वापस अपने बेस की ओर निकलती है जो इस बार मुरिड फोर्ट्रेस है। रास्ते में रीटा नोटिस करती है कि आज शहर में काफी ज्यादा लोग हैं। वेनेटम बताता है कि इस समय शहर में फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए आसपास के इलाकों से लोग यहाँ आए हुए हैं। इसी बीच वेनेटम जाइलो से बोलता है कि वह बहुत थक चुका है, क्या थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग फोर्ट्रेस पहुँच जाते हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से आराम करने चला जाता है। हम देखते हैं कि वेनेटम और डाडा एक गली में बैठे हैं। डाडा किसी दुकान से चुराई हुई वाइन पी रहा होता है और हर घुट का मजा ले रहा है। वेनेटम उसे सावधान करता है कि यहाँ के लोग अपने पैसे को लेकर मजाक नहीं करते, अगर चोरी करते पकड़ा गया तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन डाडा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह उन गिने चुने मौकों में से एक है जब उन्हें सच में आराम करने का टाइम मिला है। दूसरी तरफ जाइलो अपने साधारण से अपार्टमेंट में बैठकर छुट्टी का दिन किताब पढ़ते हुए बिता रहा होता है, लेकिन उसकी शांति ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि रीटा उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है। वह जाइलो को एक्सचेंज फेस्टिवल में साथ चलने को कहती है। जाइलो साफ मना कर देता है और कहता है कि वहाँ उसे होली नाइट्स मिल जाएंगे और वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर रीटा उसे पूछती है अगर फेस्टिवल नहीं तो क्या वो उसके साथ कोई गेम खेल सकता है। वो बताती है कि वेनेटम ने उसे आज एक चेस बोर्ड दिया है और उसके बारे में लंबी चौड़ी हिस्ट्री भी समझाई है। जाइलो हंसते हुए कहता है अगर कहानी वेनेटम ने सुनाई है तो ज्यादातर उसने खुद ही बना ली होगी। ऊपर से वो अभी किताब पढ़ रहा है इसलिए बोर्ड गेम खेलने का मन नहीं है। रीटा थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे
उसे उम्मीद नहीं थी कि जाइलो को रीडिंग इतनी पसंद है। वो और ज्यादा चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि जाइलो पोइट्री की किताब पढ़ रहा है। वह उससे किताब जोर से पढ़ने को कहती है, लेकिन जाइलो मना कर देता है। हाँ, वो उसे अपने साथ बैठकर साथ साथ पढ़ने की इजाजत दे देता है। तभी किविया वहाँ आ जाती है। जाइलो सोचता है कि शायद वह अगले मिशन की बात करने आई है, लेकिन किविया बताती है कि मिशन तो तय हो चुकी है, पर वह इस वजह से नहीं आई। वह जाइलो से किसी जरूरी बात पर चर्चा करना चाहती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। रीटा बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि वो भी साथ चलेगी। उसका आइडिया है तीनों फेस्टिवल एंजॉय करते हुए बात कर सकते हैं। किविया के साथ होने से होली नाइट्स भी उन्हें परेशान नहीं करेंगे, यानी विन विन सिचुएशन। तीनों फेस्टिवल की तरफ निकल पड़ते हैं। रीटा तो जैसे खुशी से झूम उठती है। वहाँ बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। वो एक स्टॉल की तरफ इशारा करके जाइलो से पूछती है कि यह क्या है। जाइलो बताता है यह कैंडी है, लेकिन रीटा ने कैंडी का नाम पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि जब उसे बनाया गया था उस दौर में कैंडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। वहाँ और भी कई नई चीजें होती है, जैसे फ्राइड नूडल्स। जाइलो नूडल्स के बारे में जानता है, लेकिन एक और चीज देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वे आगे बढ़कर बताती है कि यह आइसक्रीम है जो पहले कैपिटल की फेमस फ्रोजन ट्रीट है। इसके ऊपर हनी, नट्स और कैरेमल डाले जाते हैं। रीटा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वह जाइलो से पूछती है कि क्या वह उसे खाने के लिए ले सकती है। रीटा का दिल ना टूटे इसलिए जाइलो आखिरकार मान जाता है और आइसक्रीम खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो किविया की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वह भी आइसक्रीम लेना चाहेगी, क्योंकि जब इसके बारे में बता ही रही थी तो काफी ज्यादा उत्साहित लग रही थी। लेकिन किविया मना कर देती है और कहती है कि वह अभी इन पर अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती। इस पर जाइलो रीटा को कुछ कॉइन दे देता है और कहता है कि 2 आइसक्रीम ले आना। रीटा खुशी खुशी लाइन में लगने के लिए दौड़ जाती है। जब रीटा लाइन में खड़ी होती है तब जाइलो और किविया एक तरफ खड़े होकर इंतजार करते हैं। इसी दौरान किविया जाइलो से कहती है कि हाल के समय में उसके बारे में उसकी राय काफी बेटर हो गई है। उसे लगता था कि जाइलो बस एक क्रिमिनल है, लेकिन उसने समुद्र के किनारे उसके सोल्जर्स की जान बचाई थी और फिर उन गाँव वालों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाने वाला था। इसी वजह से उसके लोग जाइलो के बहुत ग्रेटफुल हैं। यह सुनकर जाइलो को अच्छा लगता है कि उसके काम को आखिरकार थोड़ा सा ही सही लेकिन रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। किविया आगे कहती है कि जाइलो के एक्शंस की वजह से शायद रीटा की जान भी बच गई। यह सुनकर जाइलो थोड़ा ऑफ गार्ड हो जाता है, पूछता है कि इसका क्या मतलब था। किविया समझाती है कि टोरिटा को असल में नॉर्दर्न रूइंस में पाया गया था। हमेशा की तरह उसे वापस लाने के लिए 13th ऑर्डर ऑफ नाइट को भेजा गया था, लेकिन टोरिटा का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर मिलिट्री और टेम्पल के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया। टेम्पल चाहता था कि रीटा के साथ एक कॉन्वेनेंट बनाया जाए और होली नाइट के साथ मिलकर लड़ा जाए, लेकिन क्योंकि जाइलो पहले ही एक गॉडेस को मार चुका था, मिलिट्री के दिमाग में एक अलग ही आइडिया आया। उन्हें लगा कि शायद गॉडेस को रिजर्व इंजीनियरिंग किया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने डिमांड की कि टोरिटा को एनालिसिस के लिए उनके हवाले कर दिया जाए, जो असल में उसे डिसेक्ट करने का एक अच्छा सा नाम था। लेकिन हालात तब बदल गए जब जाइलो ने टोरिटा के साथ खुद कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और फिर बहुत कम समय में 2 डीमन स्लॉट हराने के बाद यह साफ हो गया है कि रीटा जिंदा रहकर कहीं ज्यादा यूजफुल है, बजाय इसके कि उसे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाया जाए। जाइलो को यह समझ नहीं आता कि कोई टोरिटा को बेकार कैसे समझ सकता है, क्योंकि वह तो एक गॉडेस है और उसके पास काफी पावरफुल एबिलिटीज है। लेकिन रूइंस में मिले मैसेज के अनुसार टोरिटा असल में सिर्फ स्वॉर्ड समन कर सकती है। बताया जाता है कि गॉडेस एक जमाने में, जिसे ग्रेट सिविलाइज्ड एरा कहा जाता है, इस दुनिया में उतरी थी। हर गॉडेस की नेचर अलग अलग होती है। कोई जहरीला पॉइजन बना सकती है, कोई बिजली गिरा सकती है या भयानक स्टॉर्म बुला सकती है और कुछ तो भविष्य की विजन भी देख सकती है। जब भी डीमन ब्लाइड उभरता है ये गॉडेस जाग जाती है और जब उनका पूरा काम हो जाता है तो वे आमतौर पर वापस अपनी कॉफिन में सोने चली जाती है। जाइलो को पहले से पता है कि एक गॉडेस के पास किस किस तरह की एबिलिटी हो सकती है। उसे यह भी मालूम है कि कभी टाटसुया को भी एक गॉडेस ने किसी दूसरी दुनिया से समन किया था, लेकिन इन सब के बावजूद अब तक खोजी गई 12th गॉडेस की पावर की तुलना की जाए तो मिलिट्री को रीटा की स्वॉर्ड समनिंग एबिलिटी कमजोर लगती है। इसी वजह से वे उसे सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। नाइट्स के पास उस ऑर्डर को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और यही कारण था कि वे अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए खुद को कुर्बान करना चाहते थे। जाइलो यह सब समझने के बाद किविया से कहता है कि अगले असाइनमेंट की पूरी जानकारी उसे जल्द से जल्द दे दी जाए। उसका मानना है कि अगर वह अगला मिशन अच्छे से पूरा कर लेता है तो वह साबित कर सकेगा कि रीटा कितनी यूजफुल है और फिर उसे डिसेक्ट नहीं किया जाएगा। किविया को जाइलो का यह डिटर्मिनेशन अच्छा लगता है। इसके बाद किविया उसे बताती है कि अगला मिशन यह होगा कि जाइलो और बाकी हीरोज को इस फोर्ट्रेस की रक्षा करनी है। थोड़ी देर बाद जाइलो और वेनेटम मिशन के कमांडर से मिलते हैं। कमांडर वही बात दोहराता है जो किविया ने कही थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आती है। कमांडर साफ कहता है कि इस मिशन में हीरोज को फोर्ट्रेस की रक्षा अपनी जान देकर करनी होगी। मिशन का असली गोल यह है कि डीमन लॉर्ड को फोर्ट्रेस के इलाके में फंसा दिया जाए। इसके बाद 9th गॉडेस एक बड़ा सा पॉइजन अटैक करेगी जिससे डीमन लॉर्ड को हराया जाएगा। यह सुनकर
जाइलो हंस देता है, क्योंकि पहले ही साबित हो चुका है कि सिर्फ पॉइजन से डीमन लॉर्ड को मारा नहीं जा सकता। पॉइजन बस उसे कुछ समय के लिए सस्पेंडेड एनिमेशन बना देगा। कमांडर मानता है कि जाइलो सही कह रहा है, लेकिन वह बताता है कि इस बार स्ट्रेटेजी में रिवीजन किए गए हैं। प्लान यह है कि फोर्ट्रेस को ही डीमन लॉर्ड के लिए एक लगातार चलने वाला किल चैम्बर बना दिया जाए। इसका मतलब यह है कि हीरोज को तब तक डिफेंस बनकर लड़ते रहना होगा जब तक वे एक एक करके मर न जाए। यह सुनकर वेनोम सवाल करता है, जब डीमन लॉर्ड ट्रैप में फंस जाए तो हीरोज वहाँ से एस्केप क्यों नहीं कर सकते, मरना क्यों जरूरी है? लेकिन कमांडर ठंडे लहजे में कह देता है कि यही तरीका है। वह आगे चेतावनी देता है कि अगर स्क्वाड का कोई भी मेंबर फोर्ट्रेस छोड़ने की कोशिश करेगा तो सभी हीरोज को उनकी गर्दन में लगे सेक्रेट सील्स के जरिए मार दिया जाएगा। जाइलो को समझ नहीं आता कि अथॉरिटीज इतना एक्सट्रीम कदम क्यों उठा रही है कि सभी हीरोज की मौत पक्की कर दी जाए।